हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सोच रहे होंगे आज कि मैडम तो अपने घर में बैठी हैं सोफे पे, ये कैसे हो रहा है। बच्चों, आप लोग भी सब घर में हो और लोग भी सब घर में हैं, और देखो यहीं से बैठ के मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जिसको कि हम ऑनलाइन क्लासेस कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन का मतलब पूरा देश बंद। अब ये स्थिति क्यों है? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। हमेशा मैंने तुमको स्कूल में आके पढ़ाया है ना? और तुम भी स्कूल आए हो। तुम्हारे इस बार एग्जाम्स भी नहीं हुए, छुट्टी ही छुट्टी है। लेकिन ये छुट्टी खेलने के लिए नहीं है, ये छुट्टी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए है। सुरक्षित किससे रखेंगे? जैसा कि तुम सबको पता है, हमारे पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी फैली हुई है, जिसको कि हम कोरोना कहते हैं। इसको कोरोना नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कोरोना नाम के विषाणु से होती है, वायरस से होती है। जैसा कि मैंने तुम्हें कक्षाओं में बताया है कि विषाणु को, जीवाणु को या किसी भी सूक्ष्म जीव को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसी तरह से हमें कोरोना वायरस भी दिखाई नहीं देता। ये एक संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से संक्रमित, इसमें एक दूसरे से संक्रमित होता है। कौन संक्रमित होता है? इंसान संक्रमित होते हैं। अब तक तो ऐसा ही पता है, क्योंकि इस कोरोना के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। हमारे पास इसकी अभी कोई दवा भी नहीं है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं खोज में, लेकिन दवा नहीं मिल पा रही है। लेकिन उम्मीद है जल्दी ही हमें इसकी दवा भी मिल जाएगी, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो सुरक्षा ही इसका बचाव है। अब तुम कहोगे कि सुरक्षा कैसे? वैसे तो तुम लोग सुन ही रहे हो चारों तरफ। क्या करना है? हमें मास्क लगाना है। हमें यदि पहले तो हमें घर से बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन अगर हमें घर से बाहर जाना है तो हमें मास्क लगाना है। और अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हमें उससे हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है। बात भी करनी है तो कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखते हुए बात करनी है। और उसके बाद जब आप अपने घर आएँ तो अपने कपड़ों को बदलें, अपना मास्क उतारें, उसको धोएं और अपने हाथों को साबुन से साफ करें। हाथों को तो वैसे भी दिन में तुम कई बार साबुन से साफ करना चाहिए, ताकि ये वायरस जो है वो मर जाए, क्योंकि ये एक दूसरे से संपर्क में आने से ही फैलता है। छींक से या खांसने से तुमने देखा होगा हमारे मुंह से कुछ बूंदें निकलती हैं। वो बूंदें जब किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आती हैं तो ये बीमारी फैलती है। इसलिए ही कहा गया है कि अपने मुंह को ढककर रखें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। हाँ बच्चों, अगर तुमने मास्क नहीं लगाया और तुम्हें छींक आ जाए तो तुम क्या करोगे? तुम अपने हाथ को उठाओगे और कंधे की तरफ नाक को ले जाकर छींकोगे, ताकि कीटाणु तुम्हारी हाथ के पहने हुए कपड़े पे लग जाए। हाथ कभी भी मुंह या नाक चेहरे के संपर्क में कंधे के बराबर वाला हाथ नहीं आता। हाँ, और इस समय में अपने नाक, मुंह और चेहरे को कम से कम हाथ लगाओ। कोशिश करो कि उस हिस्से को ना छुओ। अगर छूना भी पड़े तो पहले हाथ धो, उसके बाद छुओ। इसके अलावा बच्चों, इसके लक्षण कैसे होते हैं? हमें लक्षण का पता होगा, जब तो हमें पता होगा ना कि कोरोना है या नहीं है। इसके लक्षण में तेज बुखार होता है, सूखी खांसी होती है, नाक बहती है। अब तो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इससे शरीर में दर्द भी होता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हर एक खांसी जुकाम कोरोना नहीं होता, वो तो जांच के बाद ही पता चलता है ना। तो यदि आपके अंदर ऐसे कोई लक्षण है या आपके किसी आसपास वाले के अंदर कोई ऐसे लक्षण हैं, तो तुरंत अपनी जांच कराएं। ये जांच सरकार फ्री कर रही है सरकारी अस्पतालों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कोरोना के विषय में समझ गए होगे और अपना ध्यान रखोगे, अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखोगे और उन्हें जागरूक करोगे। और हम ऐसे ही सोफे पे बैठ के पढ़ाई करते रहेंगे। इस बार मैं तुम्हें भेजती रहूंगी वीडियो ऑनलाइन, और तुम उन्हें देख देख कर सीखते रहना। अगर कहीं कोई कमी हो तो बताना, मैडम हमें ये समझ नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।